अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज के इस लेक्चर में मैं आपको स्टाइल शीट की कुछ सेटिंग और हेडर में कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो वीवर्स स्टार्ट करते हैं। तो वीवर्स यहाँ पे हम इसको कंट्रोल यू करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये अभी हमने इसको कॉपी तो किया। अभी ये स्टैटिक टाइटल आ रहा है जो टेम्पलेट का था, और ये भी स्टैटिक आ रहा है और ये भी स्टैटिक आ रहा है। और यहाँ पे वीवर्स ये स्टाइल शीट का पाथ देखें, ये css/styles.css लिखा हुआ है। तो अभी व्यूवर्स इन सारी चीज़ों को मैं अपडेट करता हूँ। तो व्यूवर्स यहाँ पे आप हेडर में आ जाएं। हेडर में आके सबसे पहले आपने इसको रिप्लेस करना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स। तो ये व्यूवर्स पहली सेटिंग है। इसी तरह नेक्स्ट आपने टाइप करना है 4 सेट में। यहाँ पे व्यूवर्स आपने टाइप करना है ब्लॉग इन्फो, और उसके बाद यहाँ पे आपने स्ट्रिंग में 4 सेट। तो व्यूवर्स ये भी डायनेमिक हो गया। अब व्यूवर्स हम इसके टाइटल को डायनेमिक करते हैं। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है ब्लॉग इन्फो, और नेम। इसी तरह यहाँ पे मैं इसको, अगर आप पेजेस बनाएंगे तो उसमें ये टाइटल आएगा, वो नेक्स्ट आप खुद सीख जाएंगे। यहाँ पे इसको व्यूवर्स ब्लैंक छोड़ देना है, और ये फंक्शन हमने लिखा। उसके बाद व्यूवर्स डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे आपने टाइप करना है ब्लॉग इन्फो, और यहाँ पे आपने टाइप करना है डिस्क्रिप्शन। उसके बाद व्यूवर्स ये हमारे पास कुछ बेसिक सेटिंग्स होगी। अभी आप देखें इसको अपडेट हुई है या नहीं, हम चेक करते हैं। यहाँ पे व्यूवर्स देखें ये हमारे पास अपडेट होगी। मैं कंट्रोल यू करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये भी व्यूवर्स अब डायनेमिक हो गया, ये भी, और इसके साथ ये टाइटल भी आ गया, और इसी तरह ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई। तो व्यूवर्स आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आई है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सेटिंग्स में आके जनरल में ये व्यूवर्स अभी यहाँ से आ रही है, क्योंकि वर्डप्रेस की जो एडमिन की सेटिंग में जो भी टाइप करेगा तो वो वहाँ पे, ये हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र की है। तो इसके बाद व्यूवर्स लास्ट अब हमारी रहेगी स्टाइल शीट। तो स्टाइल शीट के लिए आपने टाइप करना है, इसको रिमूव कर दें, ब्लॉग इन्फो स्टाइल शीट अंडरस्कोर URL। तो व्यूअर्स ये हमने एड्रेस टाइप करना है। अब इसको रीलोड करें। शायद इसमें कुछ, ये मैंने मिस्टेक की, इस वजह से वो लोड नहीं हो रहा था। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें, आप स्टाइल शीट में हमारे पास ये पाथ इसका सही आ गया। तो अभी भी इसकी स्टाइलिंग कुछ नहीं आ रही है। तो अभी हमने स्टाइल शीट जो हमने टेम्पलेट कॉपी किया था HTML का, उसकी CSS में जाके styles.css में जाके यहाँ से सारे कोड को कॉपी करके हमने जो जो थीम हम बना रहे हैं उसमें सामने जो style.css है उसमें इसको पेस्ट करना है। और याद रखना है ये ऊपर से जो हेडर में कुछ हमने सेटिंग सेव की है, ये थीम की इंफॉर्मेशन है, इससे नीचे पेस्ट करना है, ऊपर नहीं करना। और यहाँ से इसको पेस्ट करके सेव कर दें। तो व्यूअर्स अब इसको रीलोड करें। तो व्यूअर्स अब आपने देखा होगा इसकी कुछ बेसिक सेटिंग आ गई, लेकिन सारी सेटिंग्स इसमें नहीं आई।
वो इसलिए कि इसकी बाकी सारी स्टाइल शीट की सेटिंग अभी बाकी है। तो ये अभी हमने एक स्टाइल शीट सेट की है, और नेक्स्ट लेक्चर में इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आगे बाकी स्टाइल शीट को और जेएस को हमने कैसे सेट करना है। तो व्यूअर्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही।